हाय, दिस इज राजीव मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम डिनोवो। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है हमारे जीवन का रिजिडिटी पॉइंट। उसे हम एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं, उसे हम एंट्री पास भी कह सकते हैं। हर इंसान किसी खास जगह पे, किसी खास बात पे, किसी खास आदत पे अड़ जाता है, अडिग हो जाता है, वह उस पे एडमेंट हो जाता है। वह नहीं चाहता कि उस विषय में लोग उसे चर्चा करें। वो कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। वो हमारे जीवन में आलस्य के रूप में आ सकता है, वो हमारे जीवन में अपनी बातों को फटाक से बोल देने के रूप में आ सकता है, हमारे जीवन में अहम के रूप में आ सकता है, वो वहम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी बात को कह ना सके, हो सकता है ऐसा कि हम सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो सकता है ऐसा कि हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। मतलब इससे से बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर हो सकती हैं, जो हमारे सफलता के दरवाजे का एंट्री पास होता है या रिजिडिटी पॉइंट होता है। उस खास बात पे, उस खास वजह पे, उस खास आदत पे हम अकड़ जाते हैं, हम डट जाते हैं, हम उसको मानना ही नहीं चाहते कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है। उसे हम दोष के रूप में भी जान सकते हैं। वह एक प्रकार का ऐसा अवगुण है जिसे हम समझना नहीं चाहते हैं। वास्तव में उसने ही हमारे जिंदगी के सारे सफलताओं के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। अगर हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अगर हमने उसके ऊपर काम कर लिया, अगर हमने उससे पार पा लिया, तो जीवन में कुछ भी असंभव और कुछ भी मुश्किल नहीं है। जीवन वास्तव में सुवासित हो उठेगा, जीवन वास्तव में खिल उठेगा। जीवन वास्तव में इंतजार कर रहा होता है कि आप उस एंट्री पास का यूज करें, उस एंट्री पास से आप प्रविष्ट करें सफलता के दरवाजे के अंदर। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि हम खुद ही दुनिया में सबसे बड़े अपने ही दुश्मन होते हैं। अगर आप दुश्मनों की लिस्ट निकालें तो आपको यह बात पता चल जाएगा कि आपसे बड़ा दुश्मन इस पृथ्वी पर आपका कोई नहीं है। और आपके मन के अंदर जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है वह आपका खुद का युद्ध है। विश्व युद्ध छोटा पड़ जाएगा उस युद्ध के सामने, क्योंकि जिस दिन से आपने अपने विषय में सोचना शुरू किया, वो पर्टिकुलर आदत, वो पर्टिकुलर मनोविज्ञान या मनोविकार आपको अंदर से खोखला कर देगा। उसके ऊपर आप स्टैंड कर जाएंगे। उस बात पे जब कोई चर्चा करेगा तो आप उससे भागना चाहेंगे, आप उससे बचना चाहेंगे। ये एक प्रकार की बीमारी है मेरे दोस्तों, जो जल्दी नहीं छोड़ती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। फर्ज कीजिए आपको पिक्चर देखने जाना, आप क्या करते हैं? आप पहले टिकट कटाते हैं, पहले आप एंट्री पास लेते हैं, तभी आप हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं और पिक्चर को देखते हैं और फिर मजे करते हैं। वैसे ही जीवन के आनंद का, सफलता का, दरवाजे का यह एंट्री पास है। ऐसे आपके सामने मैं कुछ उदाहरण पेश करता हूं। आपने भाग मिल्खा भाग जरूर देखी होगी। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन धावक था उस वक्त का, मिल्खा सिंह। लेकिन एक रात की एक छोटी सी आदत ने, जो उसके अंदर एक प्रकार का दोष ही था, उस दोष की वजह से वो ओलंपिक में गोल्ड नहीं ला पाता है। के सामने दो व्यक्तियों का मैं उदाहरण देता हूं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर और दूसरी तरफ विनोद कांबली। विनोद कांबली शुरू में दो दोहरा शतक लगाने वाले इंसान है। 2 दोहरा शतक उसने सचिन से पहले लगाए और 8-10 टेस्ट को जब उनके आप देखेंगे तो लगेगा कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। लेकिन छोटी सी आदत, जो उसकी पुरानी आदत रही होंगी, जो उसके अंदर का दोष रहा होगा, जिसको मैं एंट्री पॉइंट अब कह रहा हूं, जिसको मैं एंट्री पास कह रहा हूं, उसकी खूबियों ने उसको आकाश की ऊंचाइयां तो जरूर दिलाई, लेकिन वो एंट्री पास की खामी ने उसे फिर अर्श से फर्श पे ला दिया। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, मिल्खा सिंह के साथ भी ऐसा हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर ये एक जो एंट्री पॉइंट की खामी होती है, उस खामी की वजह से लोग अर्श से फर्श पे, आसमान से जमीन पे आ गिरते हैं। और दूसरी तरफ वही एंट्री पॉइंट ऐसा होता है जो जन साधारण को, जो साधारण लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता, आगे बढ़ने से रोकता है। हर बार वो उसके ऊपर काम करना चाहता है, रात में वो कस्में लेता है और सुबह वो वही काम करता है जिसकी कस्में उसने रात में खाई थी। ऐसे बहुत सारे आपको एक्टर्स मिल जाएंगे, पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन मिल जाएंगे जो जिंदगी में एक ऊंचाई तक गए और उसके बाद जमीन पे चले आए। अब माइक टायसन का उदाहरण ले सकते हैं। माइक टायसन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज था, लेकिन उसकी एक आदत ने, जब वो 3 साल तक जेल में गया और जब वो वहां से बाहर आया, तो ही वॉज नॉट द सेम माइक टायसन व्हाट ही वॉज बिफोर दैट।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं डेस्टिंग फोर्टे। डेस्टिंग फोर्टे का मतलब होता है वह काम जो आप बिना पैसे दिए, बिना थके, बिना रुके लगातार करते रहते हैं और आप उसमें बहुत मजा आता है। ये डेस्टिंग फोर्टे है। इस पे मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको भेजूंगा। वैसे ही डेस्टिंग फोर्टे का विपरीत चीज होती है, रिजिडिटी पॉइंट होता है। जहां पे आप रिजिड होते हैं, जहां पे आप मानने को तैयार ही नहीं होते, ये आपके अंदर का दुर्गुण है। खुद के अंदर ये झांकना चाहिए कि आखिर वो कौन सी कमी है, कौन सी त्रुटि है, कौन सा मनोविकार है, या कौन सा ऐसा मनोविज्ञान है, या कौन सी ऐसी आदत है जिसने हमें रोक रखा है। सबसे पहले हम उस खास आदत के ऊपर काम करें। जब हम उस खास आदत के ऊपर काम करेंगे तभी हमारे अंदर सफलता के ऊपर काम करने की हिम्मत आएगी, हम वो जज्बा दिखा पाएंगे। अगर हमने पहला कदम ही बढ़िया नहीं उठाया, अगर हमने पहली नकारात्मकता अपने अंदर से नहीं निकाली, तो किसी तरह से अगर हम सफल हो भी गए जिंदगी में तो उस सफलता को हम कंटेन नहीं कर पाएंगे। हम अमिताभ बच्चन नहीं हो पाएंगे जो लगातार नए नए आयामों को, नए नए सीढ़ियों को पार कर रहा है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इस बीमारी का लक्षण। आखिर वो कौन कौन सी बात है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण में बहुत सारी बातें। जैसे सबसे पहली बात कि आप मानेंगे ही नहीं कि ये आपका रिजिडिटी पॉइंट है। जैसे आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप मानेंगे ही नहीं कि आपके अंदर गुस्सा है। अगर आपके अंदर अहम है तो आप ये मानेंगे ही नहीं कि आपके अंदर अहम है। अगर आप किसी शक की बीमारी है आपको तो आप मानेंगे नहीं कि आप शक करते हैं। अगर ऐसा है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो आप मानेंगे ही नहीं कि आप बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो पहली ये बात है। दूसरी बात है कि उस बात पे अड़ जाना। तीसरी बात है जब भी आपसे कोई उस रिजिडिटी पॉइंट के विषय में बातें करेगा, उस एंट्री पास के विषय में बातें करेगा, तो आप उस जगह को छोड़ देंगे। अगर कोई रिजिडिटी पॉइंट के ऊपर चर्चा करेगा तो आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप कोई रिजिडिटी पॉइंट के विषय में बातें करेगा, एंट्री पास के विषय में बातें करेगा, आप जगह छोड़ देंगे, आप गुस्सा कर लेंगे, आप उसमें नाराज हो जाएंगे, आप उससे दूर चले जाएंगे, आप कुछ भी काम करने को तैयार हो जाएंगे महज इस काम को छोड़कर, केवल इस काम को छोड़कर। दुनिया का हर काम आपके लिए बहुत आसान काम होगा, बहुत सरल काम होगा, बहुत सुगम काम होगा, छोटी सी बात होगी आपके लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर काम को, इस पर्टिकुलर आदत को आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसलिए मित्रों, हमें इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करना है और फिर सफलता के दरवाजे से अंदर प्रवेश करना है। मैं आपको लगातार इस बात को बताता रहूंगा कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सफलता के दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को हिट कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। चाओ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, हास्ता ला विस्ता, अहोय।